प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम क्लास 5th इन्वायरमेंट साइंस पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स किसे कहते हैं? उर्दू में चट्टानों को, रॉक्स उर्दू में चट्टानों को कहते हैं, यानी जो रॉक उर्दू में चट्टानों को कहते हैं। और चट्टानें क्या हैं? ये बहुत बड़े पत्थर होते हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं। अब जहाँ पे हम अपने ज़मीन पे खड़े होते हैं, यानी जो हमारी ज़मीन है जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, अगर हम उसके नीचे देखें यानी इसके ग्राउंड के नीचे देखें, नीचे जब हम जाएंगे तो नीचे क्या चीज़ मौजूद होगी? रॉक्स। वहाँ पे रॉक्स मौजूद होंगी। उसका मतलब है जो रॉक्स होती है वो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। अगर हम रॉक्स की बात करें, ये क्या है? ये कुदरती तौर पर ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। और कुदरती तौर पर ये किस तरह मौजूद होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो ठोस सॉलिड हैं वो आपस में एग्रीगेट होते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं। ये जो इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं। जब मिनरल्स इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे होकर रॉक्स बनाते हैं। और ये रॉक्स सॉलिड होती है। सॉलिड ऐसी चीज़ होती है जो सख्त होती है। अब इसका मतलब है कि रॉक्स जो है ये किस से मिल के बनी हुई है? मिनरल्स से, यानी रॉक्स मिनरल्स से बनी हुई है। और जो मिनरल्स हैं वो मिल के रॉक्स बनाते हैं। और ये मिनरल्स हमारे ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती है, यानी जो हमारी ज़मीन है इसमें ढेर सारे मिनरल्स मौजूद हैं। अब अगर हम मिनरल्स की बात करें कि मिनरल्स क्या है, अगर हम बात करें नमक की तो नमक के अंदर भी मिनरल्स मौजूद होते हैं। और वो मिनरल्स कौन से हैं जो नमक के अंदर मौजूद होते हैं? उसे सोडियम कहते हैं। इसी तरह अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा किस चीज़ से मिल के बना होता है? आयरन से मिल के बना होता है, यानी लोहा आयरन से मिलके बना होता है। और आयरन क्या है? इसकी बात करें, ये एक एलिमेंट है। इसका मतलब है कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आयरन एक एलिमेंट है। जब मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। यानी कि कंपाउंड्स में मुख्तलिफ़ किस्म की एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। और ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इन दोनों को हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रॉक्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो रॉक्स होती है वो सिर्फ एक ही किस्म की मिनरल से मिल के बनती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रॉक्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिनरल्स हैं वो इकट्ठे होती है और वो मिल के रॉक बनाती हैं। प्यारे बच्चों, कभी हम देखते हैं कि एक चट्टान के मुख्तलिफ़ रंग होते हैं, कि एक चट्टान के, एक रॉक के मुख्तलिफ़ रंग होते हैं। ये जो चट्टान के मुख्तलिफ़ रंग होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स आपस में मिलते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल जो आपस में मिलते हैं उसकी वजह से एक चट्टान के बहुत सारे रंग होते हैं। और जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स आपस में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। और सॉलिड होने के बाद ये चट्टानों का हिस्सा बना देते हैं। रॉक्स की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं, यानी रॉक्स के 3 टाइप्स हैं: इग्नीज रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। बच्चों, ये रॉक्स हमारे ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। बच्चों, आज हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा है, तो कल हम रॉक्स के टाइप्स पढ़ेंगे।